जय छठी मैया, जय सूरज देव। छठ महापर्व की सबों को बहुत बहुत शुभकामना। आस्था का लोक पर्व छठ महापर्व क्यों मनाया जाता है, कब से मनाया जाता है और क्या इसका इतिहास है, इस पर हम आज चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे इसके बारे में जो कुछ भी उपलब्ध जानकारी हमारे पास है। तो यदि आप छठ के इतिहास में जाएंगे तो आपको कोई बहुत स्पष्ट जानकारी नहीं मिलेगी कि छठ कब से, किस रूप में और जिस रूप में आज हम इसे जानते हैं उस रूप में कब से मनाया जा रहा है। कुछ लोग छठ को बहुत ही रीसेंट मानते हैं कि अंग्रेज़ों के ज़माने के समय ये छठ पर्व इस रूप में मनाया जाने लगा और इसका कोई पौराणिक या प्राचीन इतिहास नहीं है। हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोग इसे महाभारत काल से जोड़ के देखते हैं। जब इसे कर्ण के जीवन से जोड़ा जाता है या द्रौपदी के जीवन से जोड़ा जाता है कि इन लोगों ने भगवान सूर्य की उपासना की और तब से छठ व्रत मनाया जा रहा है। लेकिन इसका क्या और भी कोई इतिहास है या इसकी कोई विशेष जानकारी कहीं और लिपिबद्ध है? जब हम इन बातों पर चर्चा करते हैं तो भारत में बहुत से यात्री आए विदेशों से और उन्होंने यहाँ पर रहकर जो कुछ भी देखा उसके बारे में बहुत ही डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन दिया। अब वो चाहे हम मेगास्थनीज की बात करें, इत्सिंग की बात करें, फाहियान की बात करें, यंसन की बात करें या अलबरूनी की बात करें या इनके बाद भी आने वाले लोगों के बारे में बात करें, तो सबने भारत में रहकर यहाँ या तो शिक्षा प्राप्त की या यहाँ पर रिसर्च किया और उसके बाद उन्हें जो भी जानकारी मिली उन्होंने उसे कलमबद्ध किया, लिपिबद्ध किया, जो बाद में अन्य भाषाओं में भी ट्रांसलेट हुआ। और आज की डेट में वो हमारे पास जो उपलब्ध जानकारी है उसमें फाहियान और विंसोम की डायरी में छठ व्रत से संबंधित कुछ जानकारी हमें मिलती है, जिसको कुछ यूरोपीय ट्रांसलेटर्स या जो इंग्लिश में ट्रांसलेशन हुआ उसमें उसको द 6 days ऑफ फास्ट और द 6 होली डेज ऐसा कहा जाता है। इसके अलावा हिंदू महापर्व के रूप में इसकी मान्यता है और छठ लगभग 2 बार, एक बार कार्तिक और दूसरी बार आपके चैती छठ कहा जाता है जो मार्च अप्रैल के महीने में मनाया जाता है। तो इसको हार्वेस्ट फेस्टिवल के रूप में भी देखकर जोड़ा जाता है और आप देखेंगे कि इसमें जो फल हैं वो ऋतु फल जो हैं सब चढ़ाए जाते हैं। लेकिन एक पक्ष इसका ये निकल के आता है कि जब विंसोंग और फाहियान इसके बारे में चर्चा करते हैं तो वे इससे रिलेटेड बुद्धिस्ट मठों में भी इस पर्व को मनाए जाने की चर्चा करते हैं। और नालंदा जैसे जो संस्थान रहे उनके खंडहरों में कुछ मनौती स्तूप मिले हैं और वो मनौती स्तूप आज की डेट में जो छठ पूजा में वेदी बनाई जाती है, खासकर आप मगध, बिहार, चंपारण अगर चले जाएं तो वहाँ पर जो घाट पर पूजा के दौरान जो वेदी बनाई जाती है वह उस मनौती स्तूप का ही रूप है, जिसे लोकल भाषा में आज के समय में सिरसौता भी कहा जाता है। और वो भी अगर आप देखें तो उसमें ये बात आती है कि वह भी बुद्ध से रिलेटेड या बुद्ध की पूजा के लिए बनाई जाने वाली वेदी है जो यहाँ पर यूज होती है। अब छठ का क्या बुद्ध से भी कोई कनेक्शन है, इस बात की अगर हम पड़ताल करते हैं तो हमें पता चलता है कि बुद्ध या बुद्ध के अनुयायी कोई भी पूजा पाठ या मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे, कोई भी पंडा पुजारी के कंसेप्ट में विश्वास नहीं करते थे। और छठ पूजा के दौरान भी हम आज भी देखते हैं कि वह मान्यता प्रचलित है कि इसमें व्रती, जिसको परवैतीन भी कहा जाता है, जो उपवास रखते हैं या रखती हैं और उनके सहयोग के लिए पूरा परिवार
बल्कि आस पड़ोस के लोग भी रहते हैं। और इसमें पवित्रता का पूरा ख्याल रखा जाता है, शुद्धता का ख्याल रखा जाता है। और इसमें किसी प्रकार के धर्म अनुष्ठान, मूर्ति स्थापना, मूर्ति पूजा कुछ भी नहीं होता, किसी पंडित की आवश्यकता नहीं होती। और यह आस्था का पर्व परिवार के लोग, कुटुंबजन, सगे संबंधी, रिश्तेदार, पड़ोसी मिलकर मनाते हैं। तो यह परंपरा श्रमण परंपरा है, बुद्ध की परंपरा है, जिसमें मूर्ति पूजा नहीं है, जिसमें प्रकृति से जुड़कर प्रकृति की पूजा होती है। लेकिन इसमें एक बात आती है छठी मैया की, कि अब ये छठी मैया कौन है। तो हिंदू धर्म की यदि हम बात करें तो इसमें 8 देवियों में षष्ठी माता, जो कि ब्रह्मा जी की मानस पुत्री मानी जाती है, उनको कात्यायनी नाम से जाना जाता है। और उन्हें ही छठी मैया कहा जाता है, जिन्हें माना जाता है कि वो बच्चों के जीवन की या बच्चों को स्वस्थ रखने की देवी हैं। और उनकी पूजा करने से संतान पर कोई विपत्ति नहीं आती और सारे कष्ट दूर हो जाते हैं बच्चों के। लेकिन जब हम थोड़ा पीछे जाते हैं तो एक शब्द आता है कच्चाना। कच्चा का अर्थ होता है केश, और कच्चाना मतलब सुंदर केश वाली। और यह शब्द जो है वह बुद्ध की पत्नी यशोधरा के लिए प्रयोग होता था। यशोधरा का एक नाम कच्चाना भी था, उन्हें भद्र कच्चाना भी कहते थे। भद्र मतलब भद्र, सुशील महिला। तो भद्र कच्चाना जो है वह बुद्ध की पत्नी यशोधरा हैं, जो राहुल की माता हैं। और यही कच्चाना शब्द कात्यायनी शब्द में परिवर्तित हो जाता है जब उसका संस्कृतकरण हो जाता है। अब बहुत लोग इस पर सहमत नहीं होंगे, लेकिन हम जब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे इस चर्चा में तो हम देखेंगे कि कैसे चीजें रिलेट होती जाती हैं, और तब शायद आप तारतम्य बैठा पाएं जो बात मैं बताने जा रहा हूं। तो ये छठी माता जो हैं कात्यायनी, जो हिंदू धर्म में 8 देवियों में छठी देवी होती हैं, यह असल में यशोधरा हैं जो बुद्ध की पत्नी हैं। तो अब उस समय ये हिंदू धर्म में छठी माता हो गई, क्योंकि वहां 8 देवियों का कंसेप्ट है। लेकिन उस समय ये छठी माता नहीं थी, और अगर थी तो कैसे थी, इस पर हमें विचार करना है कि ये कथा कैसे शुरू होती है। तो कथा ऐसी होती है कि बुद्ध जब ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो उसके बाद उनके पिता उन्हें आमंत्रित करते हैं घर पर, और पिता के बुलाने पर बुद्ध वापस आते हैं। और वह समय दीपावली से एक दिन पहले का होता है। और जब बुद्ध आते हैं तो उसके बाद दीपावली, दीपों की अवली मतलब दीपों की पंक्ति जलाई जाती है, दीप जलाए जाते हैं, और वो ज्ञान के दीपक का प्रकाश का प्रतिबिंब होता है, यह उसको रिप्रेजेंट करता है। और उसके बाद जब बुद्ध से सभी परिवार के लोग मिलते हैं और फिर लास्ट में भद्र कच्चाना या उनकी पत्नी उनसे मिलती हैं, तो बुद्ध जो हैं वह ज्ञान प्राप्त करने के बाद बिल्कुल परिवार से राग अनुराग सबसे विरक्त हो चुके हैं। लेकिन उनके परिवार के लोग और खासकर उनकी पत्नी अभी भी प्रेम में मग्न हैं, उनसे जुड़ी हुई हैं। तो ये 6 दिन का जो है एक तरह से व्रत बुद्ध जो है वह अपने परिवार के लोगों को, ये सब को करवाते हैं, खासकर अपनी पत्नी के लिए, कि वह उनसे विरक्त हो सके या वह उनके मार्ग पर पूर्णतः चल सके। तो ये जो 6 दिन का अनुष्ठान है, इसको ही फाहियान और विंगसोंग ने अपनी डायरी में 6 डेज का जो लिखा है, उसी को इंग्लिश ट्रांसलेटर्स ने 6 होली डेज या 6 फास्टिंग डेज नाम दे दिया है। तो यह अनुष्ठान चलता है, जिसमें आज के समय में यदि हम देखें तो छठ 4 दिन का पर्व होता है,
जो स्टार्ट होता है नहाए खाए यानी चतुर्थी तिथि से, और फिर नहाए खाए में स्नान करके लौकी या कद्दू आप समझें, उसकी सब्जी, चावल और चने की दाल, इस ये जो है व्यंजन बनाया जाता है, यही उस दिन का खाना होता है। और उसके बाद का दिन जो है 5वें दिन खरना कहलाता है, जिसमें गुड़ का खीर प्रसाद बनता है, और वह रोटी या अब लोग पूड़ी भी बनाने लगे हैं, उसके साथ रात में जो है परिवार के लोग और व्रती ये ग्रहण करते हैं। व्रती सबसे अंत में ग्रहण करते हैं, और ग्रहण करते समय कोई आवाज नहीं होनी चाहिए, और यदि आवाज होती है तो वह खाना छोड़ देते हैं। ये वही श्रमण परंपरा है, बुद्धिस्ट परंपरा है, जिसमें शांति से भोजन करने की परंपरा है, और उस बीच में अगर कोई रोक टोक हो जाती है तो वह भोजन बंद कर दिया जाता है। और यह एक तरह का ध्यान साधना आप कह लें, तपस्या व्रत कह लें, ये उसी का प्रतीक है, द्योतक है। ये जो 5वें दिन जो खरना का दिन है, उसमें जो खीर खाने का जो रिवाज है और खीर खा के जो व्रत तोड़ने का रिवाज है, ये भी आप देखें तो बुद्ध के जीवन से ही जुड़ा हुआ है। जहाँ घोर उपवास के बाद जब वे शिथिल पड़ गए थे, कमजोर पड़ गए थे, तब उन्होंने सुजाता नाम की एक स्त्री द्वारा दिए गए खीर को ग्रहण करके अपना उपवास तोड़ा था, और उसके बाद फिर अपनी ज्ञान की साधना की, उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। तो ये खीर खाना उसी का एक द्योतक या प्रतीक है, जो वे 6 दिन का अनुष्ठान अपने लौटने पर करवाते हैं। जो 5वें दिन ये जो है आपके शरीर के अंदर की जो भी है सब चीज को शमित करके, जब आप उपवास करके अपना उपवास तोड़ते हैं, तो वो खीर खा के उपवास तोड़ने का रिवाज भी बुद्ध से ही जुड़ा हुआ है। फिर 5वें दिन जो है, यह कार्यक्रम होने के बाद 6ठे दिन संध्या में अर्घ पड़ता है, और अर्घ पड़ने के लिए जो मुख्य प्रसाद है उसको ठेकुआ भी कहा जाता है, और कुछ लोग उसको अगरौटा भी कहते हैं। लेकिन ठेकुआ और अगरौटा दोनों अलग अलग चीजें, उसमें जरा सा अंतर है, और वह यह है कि ठेकुआ जो है वो हाथ से ठोक कर बनाया जाता है, इसमें किसी बेलना चकला आदि का कोई प्रयोग नहीं होता। और अगरौटा जो है, वो अगरौटा जो है एक लकड़ी का छाप देने वाला जो है वो रहता है, और उसमें एक तरफ आप देखेंगे चक्र का सिंबल होता है, जिसको धम्म चक्र, एक्चुअल में वो धम्म चक्र है, जिसमें 8 तीलियां होती हैं, जो अष्टांगिक मार्ग का प्रतीक है। और दूसरी तरफ जो है वो पीपल के पत्ते की छाप होती है। तो ये जो है अगर मतलब लकड़ी, और लकड़ी का जो सांचा है उसमें एक तरफ धम्मचक्र है और दूसरे तरफ पीपल के पत्ते का छाप है, उससे अगर आप छाप लगाकर जो बनाएंगे वो अगरौटा कहलाएगा। इसी प्रकार आप समझ सकते हैं कि अगरबत्ती, अगरबत्ती के अंदर लकड़ी होती है, तो लकड़ी के ऊपर जो मसाला लगा के वो बना दिया गया तो वो अगरबत्ती कहलाती है। अगर का असल अर्थ लकड़ी होता है। तो ये प्रसाद आप देखिए कि जो खीर बनाई जा रही है वह गुड़ से बनाई जा रही है, जो ठेकुआ बनाया जा रहा है वह भी गुड़ से बनाया जा रहा है, और हम ईख भी चढ़ाते हैं। इसमें आप देखेंगे कि ईख के पूरी डालियां, पूरा जो है वह डंडा पूरा ईख का बना लाया जाता है, और लोग उसको तो आज काट के भी लोग सूप में चढ़ा देते हैं, या उसको पानी में या घाट पर गाड़ भी दिया जाता है और उसके सामने अर्घ दिया जाता है। मतलब ये जो क्षेत्र है जहाँ पर मुख्यतः छठ मनाया जाता है, वह जो नेपाल की तराई वाला इलाका हो गया, आपका पूर्वी उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, अब तो झारखंड भी हो गया, तो झारखंड को भी आप ले सकते हैं। तो ये मुख्य एरिया, मगध एरिया, चंपारण जो है, ये सब एरिया में मुख्यतः ये मनाया जाता था। और यहाँ पर ईख जो है एक मुख्य फसल होती है, जो इस समय बहुतायत होती है इस कार्तिक महीने के समय में, और उसी से गुड़ बनता है। कुछ लोग तो अब चीनी का भी प्रयोग करने लगे हैं, लेकिन मुख्यतः गुड़ का प्रयोग होता था।
तो ये जो है ये ऋतु फल आप कह सकते हैं कि उसका प्रयोग इसमें होता है। और ठेकुआ, मुझे सीतामढ़ी जाने का भी अवसर मिला था, तो वहाँ पर मैंने प्रत्यक्ष प्रसाद के रूप में देखा कि पीपल के पत्ते के शेप का ही ठेकुआ बना है और उस पे पीपल के पत्ते का छाप है और एक तरफ धम्मचक्र का छाप है। तो ये पीपल के पत्ते का छाप होना और धम्मचक्र का छाप होना ही अपने आप में ये प्रमाणित करता है कि छठ का कहीं ना कहीं बुद्धिस्ट मान्यता से या बुद्ध से संबंध है। इसके बाद जो वेदी बनती है उसका मनौती स्तूप के रूप में होना, और आप देखेंगे कि बहुत लोग, खासकर चंपारण तरफ के लोग, हाथी भी रखते हैं और हाथी पर दिया जलाएंगे या हाथी पर नारियल रखेंगे। तो हाथी भी बुद्ध का ही स्वरूप के रूप में, या आप समझे बुद्ध को रिप्रेजेंट करने के रूप में ही हाथी का भी प्रयोग होता है, क्योंकि हाथी बुद्ध के जन्म से रिलेटेड है। माना जाता है कि उनकी माता को हाथी स्वप्न में आया था और उसके बाद बुद्ध का जन्म हुआ था, इसलिए हाथी शुरू से बुद्ध के जीवन से जुड़ा रहा है। तो ये मुख्य बातें हैं जो यहाँ पर आपको समझनी है, जो ये बताती हैं कि इसका बुद्धिस्ट कल्चर से लेना देना है। इसके बाद जब संध्या का अर्घ हो जाता है, फिर सब लोग वापस आ जाते हैं और फिर सुबह का अर्घ दिया जाता है। तो ये 6 दिन मुख्य जो अनुष्ठान होता है, उसके बाद बुद्ध को जाना है। और बुद्ध को जब जाने की बात होती है तो यशोधरा को ऑब्वियसली दुख होगा, वो दुखी होती हैं, तो उस पर एक लोकगीत भी है और शायद आप लोगों ने सुना भी हो, क्योंकि बहुत ही प्रचलित लोकगीत है। और यह लोकगीत यह दर्शाता है, इस घटना को दर्शाता है कि बुद्ध आए हैं अपने पिता के निमंत्रण पर, वह 6 दिन वहाँ रुकते हैं और 6 दिन के बाद वे वहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं। तो 6 दिन के बाद जब वे प्रस्थान कर रहे हैं, तो इस वियोग से जो यशोधरा का दुख है उसको दर्शाने के लिए यह लोकगीत बना है। और यह लोकगीत में ये शब्द हैं कि उजे केरवा जे फरेला गऊद से ऊपर सुगा मेड़ी आए। अब आपने सुना होगा, तो सुना होगा सुगा, सुगत शब्द जो है, यह सुकीति नाम है बुद्ध का, उनको सुगत और उसी से सुगा। तो ये तोते को रिप्रेजेंट करने के लिए बताया गया है कि तोता और तोते की कहानी है, मतलब मेल फीमेल तोते जोड़े की कहानी है। और उसमें बताया जा रहा है कि वो जो केला का जो पूरा घऊद होता है, उसको तोता अपनी चोंच से जूठा करना चाहता है, खाना चाहता है, और उसको मना किया जा रहा है कि तुम ये मत करो। और उसको ये भी कहा जा रहा है कि तुम्हें मारेंगे, लेकिन वह नहीं मानता। और उसके बाद इसमें लिखा गया है कि मरबो रे सुगवा धनुक से सुगा गिरे मुरझाए, मतलब उसको मार दिया जाता है, इसका वो सुगा जो है वह गिर जाता है। और उसके बाद है उजे सुगनी जे रोइली वियोग से। अब आप यहाँ समझिए शब्द जो यहाँ प्रयोग हुए हैं, वियोग। तो वो जो सुगनी जो है, वो सुगा के जो नष्ट हो जाने पे, गिर जाने पे जो सुगनी जो है वो रो रही है वियोग से। आदित्य होई है न सहाय, मतलब उसकी सूर्य भी जो है वह सहायता नहीं कर सकते। तो ये यहाँ पर बुद्ध का जाना जो है वह दिखा रहा है कि बुद्ध राग द्वेष को नष्ट कर देते हैं। उन्हें मना किया जा रहा है कि आप मत जाइए, मतलब वो केला जो फल जो है वह राग द्वेष का प्रतीक है, तो वह उन सब से परे हैं, इसलिए वे उसको नष्ट कर देते हैं। और फिर उनका जो हृदय है उसमें कोई भी इस तरह का भाव नहीं है, कोई लस्ट नहीं है, कोई अट्रैक्शन नहीं है, तो वो अपने रास्ते पर जाने को तैयार हैं। लेकिन सुगनी मतलब यशोधरा जो है वह दुखी हो रही है, और ऐसे में आदित्य जो है या सूर्य भी सहाय नहीं हो रहे हैं। अब एक बात और ये आती है कि बुद्ध को भी सूर्य का प्रतीक माना जाता है, और जो सूर्य की प्रतिमाएं या जो आप फोटो देखते हैं, ये भी बुद्ध से ही, बुद्ध की कलाओं या बुद्ध की शिल्प कलाओं से ही प्रेरित है। बुद्ध की जो मूर्तियां बनी उससे प्रेरित है।
तो इन सूर्य को बुध के समान माना जाता है। और यहां से भी आदित्य का ये हो रहा है कि वो जा रहे हैं और वो स्वयं सूर्य हैं, तो वे चूंकि जा रहे हैं तो वे भी सहायता नहीं कर रहे हैं। तो ये जो लोकगीत है ये यशोधरा के वियोग पर आधारित लोकगीत है और ये आज भी गाया जाता है। और इसके भाव को यदि आप समझेंगे तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ वियोग किसका हो रहा है। तो यहाँ यशोधरा और बुध का वियोग हो रहा है जो यहाँ बात आती है। इसके बाद छठ महापर्व कहा जाता है। अब महापर्व का एक अर्थ है कि ये 4 दिन का व्रत है जिसमें 36 घंटे का लगातार उपवास है और 2 दिन का पूर्ण उपवास है जिसमें आपको बस एक समय भोजन करना होता है। और यह कठिन व्रत है इसलिए इसको महापर्व कहा गया है या महाव्रत कहा गया है। लेकिन महाशब्द भी जो है यदि आप देखें तो उसका बुध से बहुत बड़ा कनेक्शन है, क्योंकि बुध की माता अगर आप देखें तो वहाँ महामाया, फिर बुध का घर से निकलना महानिष्क्रमण, बुध का जो प्रयाण है वह महाप्रयाण, और फिर उनके जो महापरिनिर्वाण। तो ये सारी जो घटनाएं हैं बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई, इनके आगे महा लगा हुआ है और इसीलिए इस पर्व के आगे भी महाव्रत या महापर्व, लोक आस्था का पर्व, महाशब्द यहाँ इससे जुड़ जाता है। तो इस प्रकार यदि हम संपूर्ण छठ के व्रत को देखें और इससे जुड़ी जो टर्मिनोलॉजी है, जैसे नहाए खाए शब्द हो गया, खरना शब्द हो गया, ठेकुआ शब्द हो गया, अगरौटा शब्द हो गया, यह कोई भी शब्द जो है वह संस्कृत भाषा का शब्द नहीं, ये सारे लोक भाषा पाली भाषा के शब्द हैं जो आज भी प्रयोग हो रहे हैं। यहाँ तक कि कोई विशेष मंत्र जो है वह इस पूजा में प्रयोग नहीं होता, इसमें लोक गीतों का प्रचलन है, इसमें साधारण से मंत्र का प्रचलन है। और अब सूर्य भगवान को अर्घ्य देने के लिए ओम ही सूर्य सहस्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकम पैमान दीर्घे इति तर्ग दिवाकर, ये लोग यूज करते हैं। लेकिन यह मंत्र भी सूर्य की उपासना के लिए या उनको अर्घ्य देने के लिए किया जाने वाला मंत्र है, इसका भी मैंडेटरी यूज नहीं है या इसका कोई ऐसा विधान नहीं है कि ये मंत्र होना ही चाहिए तभी अर्घ्य पड़ेगा। अर्घ्य साधारण तरीके से लोग दे सकते हैं और अपनी आस्था जैसी है उस रूप में पूजा कर सकते हैं। किसी पंडित को बुलाकर पूजा कराने की आवश्यकता नहीं होती, कोई विशेष हवन पूजन की आवश्यकता नहीं होती, और पूजन सामग्री में जो है वह ऋतु फल होते हैं, अपने हाथों से बना हुआ प्रसाद होता है और किसी विशेष मिठाई वगैरह की जरूरत इसमें नहीं होती। और जिस क्षेत्र से यह फैला है वह बुद्ध का क्षेत्र है, क्योंकि यह नेपाल से रिलेटेड जगह, नेपाल की तराई, बिहार जो वहाँ से जुड़ा हुआ, सीतामढ़ी, फिर चंपारण मगध जिला जो हो गया, और ये पूर्वांचल क्षेत्र जो है और पूर्वी यूपी जो है, ये मुख्य क्षेत्र रहा जहाँ से ये पूरे आज तो भारत ही नहीं विश्व में जगह जगह ये फैला है और लोग इसको मनाते हैं। और इसमें किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है। आप देखेंगे कि कोई भी जाति के व्यक्ति इसमें सम्मिलित होते हैं और सभी प्रसाद तो यहाँ तक कि मांग के खाने की परंपरा है, और फिर ये किसी से पूछा नहीं जाता कि तुम किस जाति के हो, क्या हो। लोग बड़ी आस्था से व्रतियों का पैर छूते हैं, उनको नमन करते हैं, उनके हाथों से आशीर्वाद लेते हैं, टीका लगाते हैं। तो भेदभाव को मिटाने वाला ये पर्व है, इसके जैसा पर्व दूसरा आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि सब में किसी न किसी प्रकार का आडंबर आज ऐड हो गया है। लेकिन यह पर्व आज भी उसी रूप में, अपने मौलिक रूप में मनाया जा रहा है। चढ़ाने के लिए भी किसी विशेष चढ़ावे की जरूरत नहीं है, सब ऋतु फल होते हैं, कोई दान दक्षिणा की जरूरत नहीं होती। बांस से बने हुए सूप
और बांस से बना हुआ दौरा, यही यूज होता है जिसमें ये सारे पूजन सामग्री जो है वो रख के ईश्वर को, या ईश्वर आप कह लें सूर्य को चढ़ाया जाता है, अर्पण किया जाता है। तो ये प्रकृति से जुड़ी हुई, प्रकृति की पूजा है और एक माता का अपने बच्चों के सुखमय जीवन, स्वास्थ्य के लिए ये पूजा है जो माताएं बहनें करती हैं और परिवार के स्वास्थ्य की, बच्चों के स्वास्थ्य की कामना करती हैं। तो मैं आशा करता हूं आपको छठ पर्व से जुड़ी, महापर्व से जुड़ी ये जानकारी पसंद आई होगी। मेरी एक पुस्तक है भारतीय आध्यात्म वैज्ञानिकता का प्रतिबिंब, और उसमें भी मैंने इस पर्व के, महापर्व के बारे में विस्तृत जानकारी दी है और इसके वैज्ञानिक पक्ष को उजागर करने का प्रयास किया है कि आखिर क्यों छठ पर्व में ठेकुआ नाम का प्रसाद ही बनता है और उसमें आटे और गुड़ का ही प्रयोग क्यों होता है। इसके अलावा इसमें जो अन्य विधियां हैं उसका क्या वैज्ञानिक कारण है जिसके कारण से ये मनाया जाता है, और ये साल में 2 बार क्यों मनाया जाता है, उसके पीछे क्या लॉजिक है। ये तमाम जानकारी आपको मेरी पुस्तक भारतीय अध्यात्म वैज्ञानिकता का प्रतिबिंब में मिलेगी। उस पुस्तक में मैंने और भी बहुत से पर्व त्योहार के बारे में, उसके वैज्ञानिक तथ्यों के बारे में, जो हमारी परंपराओं से जुड़े वैज्ञानिक तथ्य हैं जो आज हम नहीं जानते और हम लकीर के फकीर बन के काम करते हैं, उसके बारे में जानकारी दी गई है। मैं उस किताब का लिंक कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। आपको इच्छा हो आप उसे अवश्य पढ़ें और अपना फीडबैक अवश्य शेयर करें अगर उस किताब को पढ़ें, ताकि मैं आगे उसमें कुछ सुधार करने की आवश्यकता हो तो करूं, या आपका कोई अन्य प्रश्न हो तो मैं फ्यूचर में जो किताब लेकर आऊं उसमें मैं उसके कारण को उद्धृत करूं या जानकारी दूं। बहुत बहुत धन्यवाद और एक बार फिर छठ महापर्व की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, प्रणाम।